ओम शांति। 25 अप्रैल 2023। सुनते हैं आज की मुरली के आधार पर प्रश्न एवं उसका उत्तर। मुरली के सभी मुख्य बिंदुओं को याद करने, धारण करने एवं पक्का करने के लिए। पहला प्रश्न है, तुम घर बैठे किस यात्रा पर हो? तुम घर बैठे किस यात्रा पर हो? उत्तर है वंडरफुल रूहानी यात्रा पर। दूसरा प्रश्न, तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो क्या बन जाएंगे? तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो क्या बन जाएंगे? उत्तर है पावन बन जाएंगे। अगला प्रश्न, हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की क्या हैं? हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की क्या हैं? उत्तर है सजनीय आत्माएं। अगला प्रश्न, फिर किसके हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं? फिर किसके हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं? उत्तर है जिस्म के हिसाब से। अगला प्रश्न, हमारा पूरा हक लगता है किस पर? हमारा पूरा हक लगता है किस पर? उत्तर है उनकी प्रॉपर्टी पर। अगला प्रश्न, हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह हैं कैसी बातें? हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह हैं कैसी बातें? उत्तर है पेचदार बातें। अगला प्रश्न, मनुष्यों का बुद्धि योग है किस यात्रा तरफ? मनुष्यों का बुद्धि योग है किस यात्रा तरफ? उत्तर है जिस्मानी यात्रा तरफ। अगला प्रश्न, जब ददने धोरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो क्या होगा? जब धंधे धोरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो क्या होगा? उत्तर है अच्छी रीति याद आएगी, हम यात्रा पर हैं। अगला प्रश्न, रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को यह निश्चय हुआ क्या रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को यह निश्चय हुआ क्या? उत्तर है कि हम आत्मा हैं। अगला प्रश्न, कहा जाता है जीवात्मा दुख पाती है,
तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वह किसको ढूंढती है? कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है। तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वह किसको ढूंढती है? उत्तर है बाप को। अगला प्रश्न, बाबा ने समझाया है तुम्हारा किसकी मिल्कियत पर हक है? बाबा ने समझाया है तुम्हारा किसकी मिल्कियत पर हक है? उत्तर है दादे की मिल्कियत पर। अगला प्रश्न, कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हों, उनको मिल्कियत न दें, यह हो सकता है, परंतु दादी की प्रॉपर्टी परंपरा से किस कुल में चली आई है? कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हों, उनको मिल्कियत न दें, यह हो सकता है, परंतु दादी की प्रॉपर्टी परंपरा से किस कुल में चली आई है? उत्तर है राजाई कुल में। अगला प्रश्न, सतयुग त्रेता में तुम किसकी प्रॉपर्टी भोगेंगे? सतयुग त्रेता में तुम किसकी प्रॉपर्टी भोगेंगे? उत्तर है दादे की प्रॉपर्टी। अगला प्रश्न, परमपिता परमात्मा है दादा यानी कि ग्रैंडफादर, बाबा कहेंगे किसको? परमपिता परमात्मा है दादा यानी कि ग्रैंडफादर, बाबा कहेंगे किसको? उत्तर है ब्रह्मा को। अगला प्रश्न, वह बड़ा है दादा, ब्रह्मा बच्चा उनका ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है, विष्णु व शंकर को क्या नहीं कहेंगे? वह बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है, विष्णु व शंकर को क्या नहीं कहेंगे? उत्तर है प्रजापिता नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न, यह ब्रह्मा कुमारी संस्था किसने रची है? यह ब्रह्मा कुमारी संस्था किसने रची है? उत्तर है बीज रूप बाप ने स्वयं। अगला प्रश्न, परमपिता परमात्मा भी परमात्मा है, बाकी महिमा सारी किस पर निकलती है? परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है, बाकी महिमा सारी किस पर निकलती है? उत्तर है कर्तव्य पर। अगला प्रश्न, किसकी मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है? किसकी मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है? उत्तर है दादे की मिल्कियत को। अगला प्रश्न, रूहानी धंधा कर क्या लेनी है? रूहानी धंधा कर क्या लेनी है? उत्तर है विश्व की बादशाही। अगला प्रश्न, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा क्या बनने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव? समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा क्या बनने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव? उत्तर है सहज योगी।
अगला प्रश्न, रूहानी शान में रहने वाले कभी किस में नहीं आ सकते? रूहानी शान में रहने वाले कभी किस में नहीं आ सकते? उत्तर है हद के मान शान में। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए एक सहज प्रश्न है, समीप संबंध और सर्वप्राप्ति द्वारा क्या बनने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव? समीप संबंध और सर्वप्राप्ति द्वारा क्या बनने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव? अच्छा, ओम शांति।